और दायरा सुरक्षा, बड़े लेवल, स्टार रूबी के लेवल, कमेटी, कोर कमेटी के अंदर बैठने का मौका, बोर्ड रूम में बैठने का मौका, ये सारी चीजें हासिल हुई। ये सब चीजें मिली। किस चीज से मिली, कैसे मिली, कुछ छोटे छोटे 4-5 पॉइंट हैं, वो मैं आपको देना चाहूंगा। आप सब भी आना चाहते हैं क्या इस लेवल पे? ऐसे ही हाथ हिला के बता दो। जिनका वीडियो ऑन है वो तो बता देंगे हिला के। आप सब भी आना चाहते हैं ना इस लेवल पे? क्या बात है, दैट्स ग्रेट। अब आप कहेंगे कि सर आना चाहते हैं तभी तो सुबह सुबह बैठते हैं। बिल्कुल। आप अगर आना चाहते हैं ना इस लेवल पे, तो कुछ छोटे छोटे काम हैं, कुछ छोटे छोटे काम हैं। उन छोटे छोटे कामों को अगर आप करना शुरू कर दोगे ना, तो आप बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। कहते हैं कि छोटा सा कंकर आपके पैर के जूते में आ जाए तो आपकी चाल बदल देता है। तो छोटे छोटे काम जो है बहुत बड़े परिणाम जो है दे देते हैं। छोटे छोटे काम। सबसे पहला, अगर आप इस लेवल पे पहुंचना चाहते हो, एक ड्रीम पिन होती है। आरसीएम में जो व्यक्ति ज्वाइन करता है, उस ड्रीम पिन का नाम है स्टार रूबी। स्टार रूबी के रोड मैप के लिए पहला छोटा सा सबसे पहला काम है, वो है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट। आपको यदि इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनना है, तो एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी जरूरी है। मेरे हरियाणा में कहावत है, रोंदा जावेगा मरया होए की खबर लावेगा। मतलब जो रोता हुआ बात करेगा ना, तो उसके कोई परिणाम आने वाले नहीं है। यानी आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए, और वो एक्साइटमेंट सामने वाले व्यक्ति के अंदर जानी चाहिए। आरसीएम राकेश सर समझाने के लिए आए थे मेरे प्रिंसिपल को। राकेश सर से पहले भी, 4 महीने पहले भी, एक व्यक्ति और आए थे आरसीएम के, बड़ा नाम है उनका भी। वो भी आए थे समझाने के लिए। लेकिन राकेश सर की एक्साइटमेंट ने मुझे अट्रैक्ट किया। राकेश सर का जो बातचीत करने का तरीका था, जो एक्साइटमेंट थी ना मेरे प्रिंसिपल को समझाने की, वो मुझे अट्रैक्ट किया। और मैं एक्साइटमेंट, सामने वाले की एक्साइटमेंट को देख के मैं इस कंसेप्ट के अंदर ज्वाइन हुआ। आपकी भी एक्साइटमेंट से बहुत सारे साथी आपके साथ में आएंगे। तो आप एक्साइटेड जरूर रहें। ओवर एक्साइटेड नहीं रहना है, एक्साइटेड रहना है। कई लोग ओवर एक्साइटेड रहते हैं। ओवर एक्साइटमेंट भी ठीक नहीं है। एक्साइटमेंट होनी चाहिए अपने काम के प्रति, अपने डेली रूटीन के प्रति, सुबह उठने के प्रति। सुबह उठने की भी एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि मैं सुबह जो है ना इतने बजे उठूंगा ही उठूंगा, मैं सुबह 5 बजे उठूंगा ही उठूंगा। हमारे अंदर हर रोज एक्साइटमेंट रहती है ये। चाहे हम रात को 2 बजे भी सो रहे हैं, तो भी जो है आ, सुबह उठ के एक्साइटमेंट में, पूरी एक्साइटमेंट में उठते हैं, क्योंकि पहला शुरुआत आपकी जो है दिन की जो होती है ना, वो एक्साइटमेंट वाले लम्हों से होनी चाहिए। कई लोग रोते हुए उठते हैं, साला फिर उठना पड़ गया था, तो नींद आई हुई है, वो तो अच्छा लग रहा था, फिर जो है ना मिराकल मॉर्निंग के चक्कर में उठना पड़ रहा है। ये चीजें जो है ना, एक्साइटमेंट, आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर, मैं बड़ा करूंगा और मैं कुछ बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा। और मेरे बड़ी टीम होगी, मेरा बड़ा नेटवर्क होगा, मेरा बड़ा विशाल जो है ग्रुप होगा। हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरी टीमें होंगी, हिंदुस्तान के कोने कोने में जो है ना मेरी मीटिंग सेमिनार लगेंगे। ये एक्साइटमेंट एवरी टाइम आपके भीतर रहनी चाहिए। ये आपको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएगी। एक्साइटमेंट जो है आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट देती है। तो एक्साइटेड रहें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डिसिप्लिन। अगर आप इस इंडस्ट्री में स्टार रूबी के लेवल पे जाना चाहते हैं या बड़े मुकाम पर जाना चाहते हैं, तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन जो लोग रहते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं थोड़े टाइम में। लेकिन जो डिसिप्लिन रहते हैं, डिसिप्लिन हर एंगल से आप डिसिप्लिन रहें। चाहे वो ड्रेस कोड पॉइंट ऑफ व्यू से बात, चाहे वो आपकी पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स की अगर हम बात करें, बातचीत भी करनी है तो वो भी डिसिप्लिन से करनी है। कई बार कुछ भी बोल देते हैं लोग, कुछ भी। कहते हैं कि बोलना सीखने के लिए 2 साल लगते हैं। ठीक से बोलना सीखने के लिए 2 साल लगते हैं। लेकिन क्या बोलना है, ये सीखने के लिए कई बार पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। तो क्या बोलना है, ये बहुत जरूरी चीज है। इसमें भी डिसिप्लिन आना चाहिए। काम के तरीकों में डिसिप्लिन आना चाहिए। सुबह से लेके रात तक का आपका जो रूटीन है, उसमें आपका वेल डिसिप्लिन आपको रहना चाहिए।
हर एंगल से आप इस शब्द के चारों तरफ इसका पूरा पोस्टमार्टम कीजिए कि मैं डिसिप्लिन में हूं या नहीं हूं। जो आप बोल रहे हैं, क्या आपकी कथनी और करनी एक जैसी है या नहीं है? अगर आपकी कथनी और करनी एक जैसी है तो यू आर लीडर, आप बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आप कहते कहते हैं और करते नहीं हैं, करने के टाइम पे आप पीछे हट जाते हैं और बाद में फिर बहाने लगाते हैं कि ये हो गया था सर, वो हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, तो वो फिर आगे लेके जाएंगे। डिसिप्लिन, जो कह दिया, जो बोल दिया, वो 100% होना चाहिए। आंधी आए, तूफान आए, गोलियां चलती हों, लेकिन जो बोल दिया वो बोल दिया। इतना कमिटमेंट होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज प्लानिंग। तीसरा पॉइंट है प्लानिंग, योजना। आपके पास में डेली कुछ करने की प्लानिंग होनी चाहिए, रोजाना की योजना होनी चाहिए आपकी। ताकि सर बताते हैं ना, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, आपके 5 साल तक के और लाइफ टाइम तक के गोल आपके होने चाहिए। उन्हीं गोल को पूरा करने के लिए रोजाना की आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। डेली प्लानिंग, रोजाना की प्लानिंग। और रोजाना की प्लानिंग आप कीजिए कि आज मैं कितने लोगों को प्लान दिखाऊंगा, किस किस को मैं प्रोडक्ट शेयर करूंगा, किस किस को मैं हरी संजीवनी के बारे में बात करूंगा, किस किस को मैं गामा के बारे में बात करूंगा। आपकी प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। आप इसको हल्के में मत लीजिए, ये बहुत खतरनाक चीज है। आरसीएम कंसेप्ट बहुत खतरनाक चीज है। आप इसको हल्के में मत लीजिएगा साहब। ये बहुत बड़े और बहुत तकड़े परिणाम देने वाली इंडस्ट्री है। तो आप प्लानिंग जरूर कीजिए रोजाना की। कितने लोगों को मैं प्लान दिखाऊंगा, किस किस को मैं प्रोडक्ट शेयर करूंगा, इस चीज की जो है ना प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास में आपके लेवल्स की भी प्लानिंग होनी चाहिए। 21 सीढ़ियां हैं अपनी, बिगनर से लेकर स्टार डायमंड तक की। मेरा अक्सर ये जो है रहता है कि मेरे को जब भी लोग मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं कि अगर वो रोल्टी से नीचे है तो मैं पूछता हूं कि आप रोल्टी कब जाएंगे। टेक्निकल पे हूं तो पूछता हूं कि रोल्टी से रोल्टी पे है, और टेक्निकल नहीं है तो पूछता हूं कि टेक्निकल कब जाएंगे। ये मेरा रहता ही रहता है, हर एक व्यक्ति से पूछता हूं जब भी मेरे से लोग मिलते हैं मीटिंग में, सेमिनार में। अब बहुत सारे लोग मुझे ये बताने में असमर्थ रहते हैं कि सर मैं कब जाऊंगा, बस बहुत जल्द सर, बहुत जल्द, पूरी कोशिश जारी है। ये शब्द आता है, कोशिश जारी है, बहुत जल्द जाऊंगा सर, प्रयास कर रहा हूं सर। है, ये जो शब्द है ना, ये शब्द सीधा दिखाते हैं कि आपके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। आपने महीना फाइनल नहीं किया है। आप आज ही अपने 21 स्टेप्स की प्लानिंग कीजिए। आप बिगिनर स्टार्टर के लेवल पे हैं तो आप ओपनर कब जा रहे हैं, ईगल कब जा रहे हैं, रनर कब जा रहे हैं, विनर कब जा रहे हैं, स्टार कब जा रहे हैं, रोल्टी कब जा रहे हैं, इन लेवलों पे हैं तो आप टेक्निकल की प्लानिंग कब से कर रहे हैं, 8% आप कब से कर रहे हैं, आप टेक्निकल क्वालिफाई करके मिराकल मॉर्निंग में कब तक आ रहे हैं। ये चीजों की प्रॉपर आपके पास में प्लानिंग होनी चाहिए। आपसे नहीं हो रही है ये प्लानिंग, आप अपने सीनियर को फोन लगाओ। उससे नहीं हो रही है, उससे ऊपर वाले सीनियर को फोन लगाओ। आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, और प्रॉपर प्लानिंग होगी तो आपके काम की स्पीड और ज्यादा बढ़ेगी। एंड फोर्थ वन इज वर्किंग। काम तेल तिलों में से ही निकलेगा। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपको बड़े परिणाम चाहिए तो आप बिना काम किए बड़े परिणाम नहीं ला सकते हैं। काम क्या है? वर्किंग करनी है। और वर्किंग भी कौन सी करनी है? एग्रेसिव वर्किंग करनी है। एग्रेसिव वर्किंग में आपका मार्केटिंग प्लान आएगा, 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान। आप प्रेजेंटेशन दीजिए शानदार तरीके की, जिसके सामने बैठ गए बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन देके उठिए। आपको प्रेजेंटेशन नहीं देनी आती है, सीखिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री किसी दूसरे के भरोसे नहीं चलती है। बैसाखियों के सहारा मत रखिए, खुद अपने पैरों पे खड़ा होने की हिम्मत कीजिए। जितना जल्दी आप प्लान दिखाना सीखेंगे उतना जल्दी आप बड़े मुकाम पर जाएंगे। तो आपको मार्केटिंग प्लान दिखाना है,
आपकी जो एग्रेसिव वर्किंग होनी चाहिए, उसमें रोजाना 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान जरूर शामिल होने चाहिए। अगर आप ये काम करने में अपने आप को आगे रखते हो तो अचीवमेंटें तो आएंगी, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। अचीवमेंट आएंगी ही आएंगी, वो बड़ी चीज नहीं है। दुनिया भर के लोगों के पास में अचीवमेंट आई है, तो आपके पास क्यों नहीं आएंगी? आपके पास भी आएंगी। लेकिन वर्किंग अपनी एग्रेसिव होनी चाहिए। ढीला ढाला वर्क, ढीली ढाली वर्किंग आपको स्टार रूबी नहीं लेके जाएगी। और स्टार रूबी जाने के लिए ना बहुत कई सालों का प्लानिंग, मैक्सिमम 5 साल। आज भी ज्वाइन हुए ना आप, मैक्सिमम 5 साल, मैक्सिमम। जिस हिसाब से आज की डेट में ये रोड मैप तैयार हो रहे हैं आप लोगों के लिए, जिस हिसाब से मिराकल मॉर्निंग की आगे भविष्य की प्लानिंगें बनाई जा रही हैं आप लोगों के लिए, 5 साल ज्यादा से ये पोर्टल पे जो व्यक्ति आ गया और कंटिन्यू आ रहा है और अपनी टीमों को लेके आ रहा है, डेली अपनी टीम अपनी ग्रोथ कर रहा है, डेली अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, उसके लिए मैक्सिमम 5 साल है स्टार रूबी के। 5 साल के अंदर अंदर स्टार रूबी लोग होंगे। आपको अगले साल में ही दिखने शुरू हो जाएंगे सिम्टम्स स्टार रूबियों के। तो आपकी वर्किंग जो होनी चाहिए वो एग्रेसिव होनी चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट है फॉलो योर अपलाइन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फॉलो योर अपलाइन। अपलाइन की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। और इसमें ना ब्रैकेट में लिख लीजिएगा दिल से। अपलाइन की जो बातें हैं ना उनको फॉलो करना है, लेकिन दिल से करना है। ऊपर से करोगे ना, हाँ जी हाँ जी, यस सर यस सर, और अंदर से एक गलत बात रखोगे उसके प्रति, तो आप आगे नहीं जाओगे। ये ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाला सब देख रहा है। जाकी रही भावना जैसी, तीन मूरत प्रभु देई तैसी। जिसकी जैसी उम्मीदें होती हैं उसको वैसी मुरादें मिलती हैं। तो आपके सीनियर लीडर्स जो भी हैं, उन्होंने कोई बात बोली, कोई इंस्ट्रक्शन आपको दी, तो 100% उसको फॉलो कीजिए। उसमें कोई बट लेकिन किंतु परंतु ऐसे वैसे ये वो कुछ नहीं होना चाहिए। यस सर, ओके सर, यस मैन बनोगे तो आप अपने नीचे यस मैन पैदा करोगे। आप रिगार्ड करोगे अपलाइंस का तो आपकी टीम आपका रिगार्ड करेगी। आप अपलाइन को रिस्पेक्ट दोगे, उनकी बातों को 100% फॉलो करोगे, तो आपकी टीम भी सेम करेगी। ये बहुत खतरनाक इंडस्ट्री है, इसमें डुप्लीकेशन बहुत जल्दी होता है। अगर आप व्यवहारिक बनोगे और अपनी अपलाइनों के साथ में व्यवहारिक रहोगे, तो आपकी टीम सब कुछ देख रही है, वो भी व्यवहारिक बनेगी और अपनी टीम को भी व्यवहारिक बनाएगी। अगर आप संकुचित सोच के रहेंगे तो आपकी टीम भी संकुचित सोच की बनने वाली है। तो इसीलिए व्यवहारिक रहना और अपलाइन की इंस्ट्रक्शंस को जो है फॉलो करना 100%, ये बहुत जरूरी चीज है। एंड सिक्स्थ वन इज मिराकल मॉर्निंग में आने का टारगेट अपना रखना है। और मिराकल मॉर्निंग के प्रमोशन, मिराकल मॉर्निंग के प्रचार प्रसार को जो है जबरदस्त तरीके से रोजाना 5 फोन कॉल जरूर करो। लिख लो इस पॉइंट को, रोजाना 5 फोन कॉल करने हैं मिराकल मॉर्निंग के इनविटेशन के। उनको नहीं जो आ रहे हैं, उनको नहीं बोलना है कि आइए, हो तो आ ही रहे हैं। 5 वो लोग जो नहीं आ रहे हैं उनको इनवाइट करने के लिए दिन में 5 फोन कॉल आपकी जरूर होनी चाहिए। ये काम आपको जरूर करना है। और खुद के चाहने से ही जाएंगे, किस्मत से तो 1% ही चांस है। अगर बड़े मुकाम पर जाना है ना तो 100% विश्वास रखिए। लास्ट वन इज फेथ। 100% आप विश्वास रखिए कि आप जाएंगे। शक और शंका मरवा देती है इंसान को। अगर आप 100% बिलीव करते हैं, 100% विश्वास रखते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में स्टार रूबी कम से कम जाऊंगा ही जाऊंगा और बहुत बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचूंगा, तो विश्वास बहुत जरूरी है। शक और शंका मरवा देगी। 1% भी शक शंका नहीं होनी चाहिए। निराशावादी लोगों से गैप बना के रखो, दूरी पे रखो, दूरी पे रखो उनको, साइड में रखो उनको। नेगेटिव बोलने वालों की जगह नहीं है अपने पास में। पॉजिटिव जो बोलेगा उसके साथ में संपर्क रखिए और पॉजिटिव लोगों की संगत में रहिए। 100% विश्वास कीजिए कि आप भी टॉप पे जाएंगे ही जाएंगे। ये टॉपिक लंबे लंबे हैं, शॉर्ट में किया है। समय समाप्त हो चुका है आज के इस सेशन का, 3 मिनट ऊपर चले गए हैं। अभी हम क्लोजिंग करते हैं आज के इस सेशन की। और उन चारों साथियों के लिए, चारों में तो चौथा तो मैं ही था, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 3 साथी, किरणपाल सर और दीनानाथ सर और रविंदर सिरोड़े सर के लिए एक बार जोरदार तालियां
क्लैपिंग करेंगे, दिल से रिएक्शन देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सब साथियों का। आप इसी तरीके से जो है इस टीम को जो है आगे बढ़ाने के लिए अपना अपना योगदान देते रहें। और जितने भी साथी स्टार, रॉयल्टी, टेक्निकल अचीवर्स हैं, सब साथियों को मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आप लोग मिराकल मॉर्निंग की प्रमोशन का 1 मिनट का वीडियो जो है जरूर बना के अपनी अपनी टीमों को भेजिए, जिससे मिराकल मॉर्निंग का प्रचार प्रसार और बेहतरीन तरीके से हो। और मिल के करते हैं, जम के करते हैं। अब की बार कुछ बड़ा करके दिखाना है। अब की बार अपनी ही सरकार, तो अपने को इस चीज के ऊपर जो है जोर लगाना है। और नवंबर महीना खास है, रचना इतिहास है, इस नारे के नवंबर साथ महीना